दोस्तों नमस्कार। एक सबक सुनाते हैं कबीर साहब का। अमरपुर ले चलो हो सजना। शब्द के बोल हैं अमरपुर ले चलो हो सजना। अमरपुर अमर स्थान, शाश्वत स्थान, सतलोक। कि अमरपुर ले चलो हो सजना। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि अपने सतगुरु से प्रार्थना करना है कि हे मेरे सतगुरु, हे मेरे सतगुरु भगवान, हे मेरे कृपा सिंधु करतार, हे मेरे मालिक, हे मेरे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, मुझे अमरपुर ले चलो, मुझे अमरधाम ले चलो, मुझे शाश्वत स्थान ले चलो। अमरपुरी की सकरी गलियां अड़बड़ है चलना। कहते हैं वहाँ की सकरी गलियां हैं, टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, कई भंवर हैं वहाँ पे, भंवर गुफा। तो अमरपुरी की सकरी गलियां अड़बड़ है चलना, अड़बड़ है वहाँ पर जाना, बिल्कुल सहज नहीं है, अड़बड़ है। वहाँ चलने के लिए बहुत विधि विधान चाहिए। हे सतगुरु, मुझे वो विधि विधान लेके उन अड़बड़ रास्तों से ऊपर होके उन सकरी गलियों से ऊपर ले चले। कहते हैं ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की और उधर गए झपना। कहती हैं जो मेरे सतगुरु ने मुझे ज्ञान की शब्द की चोट लगी, ठोकर लगाई, जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हुआ कि वास्तव में मुझे करना क्या चाहिए। ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की और उधर गए झपना, और वाहीं रे अमरपुर लागी बजरिया सौदा है करना। कहती है वहीं अमरपुरिया में, अमरपुर स्थान में बड़ा सौदा हो रहा है। कहती हैं सौदा करने के लिए मुझे जाना है। और बाहीं रे अमरपुर संत बसत हैं, दर्शन है लहना। कहती है वहाँ पर हमारे संत बसते, हमारे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान कबीर साहब वहाँ विराजमान हैं। वहीं रे अमरापुर में संत बसत हैं, दर्शन है लहना। मुझे उनका दर्शन करना है, दर्शन की अभिलाषा है। और संत समाज जहाँ सभा बैठी, कहती हैं कैसा स्थान है जहाँ संतों की सभा बैठी रहती है, वहीं से चुनना होता है। सतगुरु वहाँ से चुनते हैं, संत सभा से अपने अच्छे हंसों को चुन के अपनी अमरपुर ले जाते हैं। वहीं पुरुष अपना, वहाँ पुरुष होता है करतार भगवान, वहीं समाज में, संत समाज में भगवान बैठे हैं। तो वो कहत कबीर सुनो भाई साधु, भव सागर तरना। कहते हैं कबीर साहब कह रहे हैं अपने साधु से इसको सुनो, अब भव सागर तरने का समय है, भव सागर तरना है। एक शब्द और सुना है, हमरी ना नींद निगुड़िया जागी। देखो कहती हैं हमारी नींद निगुड़िया जाग नहीं रही है, अब हम कैसे भक्ति करके, कैसे मोक्ष प्राप्त करके जाएं। ओ कुमति लकुटिया निस्दिन व्यापे, सुमत देख नहीं भावे। कुमति क्या होती है? कुबुद्धि, कुसंस्कार। कहती कुसंस्कारों की लकुटिया हमारी निस्दिन व्यापे, हमेशा गलत रास्ते पे ले जाने वाला ये मन काम करता रहता है। और अच्छे काम में सुमति देख नहीं भावे। ये भक्ति की जो हम कर रहे हैं ये सुमत है, और इसको देखकर ये मन प्रसन्न नहीं होता है, सुमत नहीं भावे। और निस्दिन लेत नाम साहब को, रहत रहत रंग लागे। कहती आत्मा बड़ी पवित्र है, वो चाहती है कि अपने भगवान का नाम लें, निस्दिन नाम लेते रहें। निस्दिन लेत नाम साहब को, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का, और रहत रहत रंग लागे। कहती नाम लेते लेते नाम की रटते रटते कहती तब ये सुरत की बेल चढ़ेगी। और निस्दिन खेलत रही अखियन संग, और मोह बड़ो डर लागे। कहती हैं निस्दिन खेलत रही सखियन संग, और मोह बड़ो डर लागे। और मोरे सावज साहब की ऊंची अटरिया,
और चढ़त में जीरा कांपे। कहते हैं वहाँ साहब की ऊंची अटरिया, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। एक महल में मेरा वो सत्व पुरुष रहता है, मेरा भगवान रहता है, मेरा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर रहता है। ऊंची अटरियाँ चढ़त में जीरा कांपे। वहाँ की चढ़ाई इतनी ऊंची है कि वहाँ जीरा कांपे। जो सुख चाहे तो लज्जा त्यागे। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर बेटा तुझे उस ऊंची अटरिया पे चलना है, उस ऊंचे धाम पे चलना है, उस सतलोक धाम पे चलना है, जो सुख चाहे तो लज्जा त्यागे। लज्जा त्यागनी पड़ेगी। जब तक लज्जा रहोगे और पिए से हिलमिल लागे। कहती हैं सब कुछ लज्जा मान मर्यादा। कहते कुलकर्णी के कारण है ये जग रहा बिलोए। और जब कुल कर लेगा, जब तू चार पाँव का होए। तो कहते हैं जो सुख चाहे तो लज्जा त्यागे और पिए से हिलमिल जागे। और घूंघट खोल अंग भर भेंटे और नैन आरती साजे। कहते हैं घूंघट तो खोल के और अंग भर भेंटे, नैन आरती साजे। नैनों में आरती साजे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, चतुर होए सोए जाने। और जिन प्रीतम की आस नहीं है, नाहक का काजर पारे। कहती है वो नाहक है, उसका जीवन व्यर्थ है, नाहक। कि जिनको प्रियतम की आस नहीं, जिनको अपने गुरु की आस नहीं, जिनको भगवान की आस नहीं, सतगुरु की, वो नाहक काजर पारे। एक और सुनते हैं। कहती हैं भक्ति का मार्ग झीना रे। भक्ति का मार्ग बहुत बारीक है, बहुत ही पतला है। भक्ति का मार्ग झीना रे और नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे। कहती हैं इसमें किसी की कोई चाह नहीं, नहीं चाहना, नहीं चाह और नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे। कहती हैं चरण कमल में ध्यान लगाना, चरणन लो लीना रे। तो साध में सत्संग में रहे निस्दिन मन जीना रे। कहती हैं साध की सत्संग में, सतगुरु के सत्संग में रहे दिन रात भीना रे। कहती हैं दिन और रात भींगा रहेगा वो भक्ति मार्ग में। और शब्द में सुरत ऐसी बसे जैसे जल में मीना रे। कहती हैं शब्द में सुरत ऐसी बसे कि शब्द सुरत एक मिनट भी टस के मस ना हो सतगुरु से। शब्द में सुरत ऐसी बसे जैसे जल में मीना रे। जल में मीन ऐसी रहती है कि एक पल भी बिसर के अलग होके जिंदा नहीं रहती। तो उसी प्रकार से कबीर साहब कह रहे हैं कि तेरी सुरत है ना, वो शब्द में ऐसी समाना है। अब और मान मनी को यो तजे जस तेली पीना रे। और दया क्षमा संतोष गहे और रहे अति आधीना रे। कहती हैं दया क्षमा संतोष आधीनी जी आपको अपने अंदर बढ़ाना पड़ेगा। ये श्रृंगार है भक्ति मार्ग के। और रहे अति आधीना रे, बिल्कुल आधीन भाव से ही रहना पड़ेगा। और परमारथ में देत सिर कछु विलंब ना कीना रे। आपका पूरा ध्यान, पूरा सेवा परमारथ में होना चाहिए। परमारथ में देत सिर और कछु विलंब ना कीना रे। कहती परमारथ के कारण विलंब नहीं करना है, विलंब ना कीना रे। और कहे कबीर मत भक्ति का प्रकट कर दीना रे। कहते हैं अपनी मत भक्ति का प्रकट करना चाहिए, तब परमार्थ के कारण है साधु धरा। जैसे कहती हैं संत न छोड़े संत ही का जो कूटित मिले असंत।
कहती हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और सार सार को गहरे तोता दे उड़ाए। तो परमारथ में देत सिर कछु विलंबना कीना रे, और कहे कबीर मत भक्ति का प्रकट कर दीना रे। तो कबीर साहब का बहुत अनमोल शब्द था, इसे शेयर करें। नमस्कार।